अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों, क्या हाल है? आई होप आप सब ठीक-ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ा-सा गला ख़राब हुआ हुआ है क्योंकि मुझे थोड़ी-सी पोलन एलर्जी का मसला है और इस मौसम में ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। आज सुबह उठी हूँ तो काफ़ी ज़्यादा मुझे छींकें आ रही थीं और क्योंकि मौसम इस तरह का हुआ हुआ था, तो काफ़ी तबीयत ख़राब थी। ख़ैर लेकिन मैंने एलर्जी की मेडिसिन वग़ैरह ली, तो अब काफ़ी बेहतर है। तो इसलिए आपको मेरी आवाज़ थोड़ी-सी डिफ़रेंट लगेगी वॉइस ओवर करते हुए। तो चलें अभी आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है। आजकल काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही हैं और वरना नॉर्मली इन दिनों में बारिशें नहीं हुआ करती थी पहले। और काफ़ी ज़्यादा मैंने वीडियोज़ वगैरह भी देखी कि उसमें फ़सलों को लोगों की जो है वो नुकसान पहुँचा है और गंदम की जो फ़सल है उसका बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ है। बस अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करें और एक ये बहुत बड़ा लॉस होता है कि इंसान के पूरे साल भर की मेहनत जो होती है, वो इस तरह से ख़राब हो जाए क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हर बंदे का ब्रेड एंड बटर इसके ऊपर चल रहा होता है। जो लोग किसान हैं, दाने बीजते हैं, उसके अलावा गंदम के ऊपर और गंदम तो मतलब ये कि हर बंदे की ज़रूरत होती है, रोटी हर बंदा ही खाता है। तो बस ये कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करें। सुबह का मैं नाश्ता बना रही हूँ यहाँ पे और चाय मैंने बना ली थी, अपने हस्बैंड के लिए मैं पराठे बना रही हूँ। आजकल मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो अवॉइड किया हुआ है कि बस मैं पराठे वगैरह नहीं खाती। आजकल ना मैंने पूरा फ़ोकस किया हुआ है कि मैं अपना थोड़ा-सा ना वेट लॉस करूँ और क्योंकि मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा हो गया है और अच्छा मेरा वेट ना बहुत जल्दी पुट ऑन हो जाता है। और रमज़ान में ये है कि रूटीन ऐसी थी कि रमज़ान में भी मेरा काफ़ी वेट गेन हो गया तो बस अब मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपना वेट कम करूँ। माज़र के साथ हमारे साथ वाला जो है वो घर में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है तो वहाँ से आपको ठक-ठुक की आवाज़ें आती रहेंगी। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन क्या करूँ, जैसे ही वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ठक-ठुक की आवाज़ें आती हैं। ख़ैर वो भी काम हो रहा है और ये नेचुरल है जो मैं आपके साथ वीडियो में भी शेयर कर रही हूँ और पीछे से आवाज़ें आ रही हैं। तो चलें आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं कि ईद तो अल्हम्दुलिल्लाह से सबकी बहुत अच्छी गुज़री है और रमज़ान भी बहुत अच्छे से गुज़रा है। ईद पे क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे खर्चे हो जाते हैं क्योंकि हम सब ने कपड़े बनाने होते हैं। उसके अलावा फिर घर पे मेहमानदारी होती है, खाने बनते हैं अच्छे से अच्छे, गिफ्ट्स दिए जाते हैं और उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ है कि ईद पे सबको ईदियाँ भी दी जाती हैं जिसकी वजह से इंसान का बजट जो था काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के पास एक लिमिटेड बजट होता है और अगर रूटीन से हट के खर्चों से कोई और खर्चा निकाला जाए तो बजट अच्छा खासा डिस्टर्ब हो जाता है। तो चलिए मैं आज आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिनको फॉलो करके आप अपने बजट को मेंटेन कर सकती हैं और कम बजट में रह के अपना खर्चा अच्छे से मैनेज कर सकती हैं। उसमें आपको थोड़ी-सी मुश्किल ज़रूर होगी लेकिन ये होगा कि आपका मंथ अच्छे से गुज़र जाएगा। तो टिप नंबर 1 है कि आप अपने खर्चों की सबसे पहले तो लिस्ट बनाएँ कि कौन-कौन से काम आपने ज़रूरी करने हैं। अपने मोबाइल में एक लिस्ट बना लें या फिर आप किसी पेपर पर लिख लें, किसी डायरी में लिख लें कि आपका सबसे पहले ये कि आपका राशन, सब्ज़ी, बच्चों के अखराजात जो भी होते हैं, बच्चों के फ़ीस है, बच्चों के आने-जाने के खर्चे हैं, रोज़मर्रा की बच्चों की ज़रूरियात, बिल्स और इन सब चीज़ों की एक लिस्ट मेंटेन कर लें जिसमें आपको पता हो कि कौन-सी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं और किस पे आपका कितना बजट लगना है। टिप नंबर 2, गैर ज़रूरी शॉपिंग बंद कर दें क्योंकि ईद के बाद हमारी आदत होती है कि हम दोबारा शॉपिंग स्टार्ट शुरू कर देते हैं या हमें कहीं कपड़े पसंद आ जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जैसे कि आजकल सेल्स लगी हुई है ब्रांड वगैरह पे और हम ख़वातीन हैं ना, हमारे क्या करें, हमें शॉपिंग के बगैर हमारा गुज़ारा भी नहीं होता, हमें कपड़े बहुत पसंद होते हैं। तो लेकिन एक एक्स्ट्रा कपड़े नहीं भी लेते, फिर भी आप अगर लें तो जब बजट लिमिटेड होना तो उसमें फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। या फिर आपको अगर ईद पे ईदी वगैरह मिली हुई है तो उसमें से आप शॉपिंग कर लें। तो ये है कि उसमें आप देख लेंगे किन-किन चीज़ों की आपको ज़रूरत है या किन-किन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है और गैर ज़रूरी शॉपिंग कर रहे हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो आप ज़रूर लें, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है तो उन चीज़ों को मत लें जैसे कि कपड़े हो गए, डेकोरेशन आइटम्स हो गए और कुछ गैर ज़रूरी चीज़ें। अक्सर ऐसा होता है कि हम मार्ट्स वगैरह पे जाते हैं या इवन जैसे डॉलर शॉप्स खुली हुई हैं कितनी, हम उधर जाते हैं। हम बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें हमें अट्रैक्ट कर रही होती हैं, हम गैर ज़रूरी चीज़ें ले आते हैं। देखने में वो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, उनके इतने पैसे नहीं होते लेकिन जब बिल बनता है तो काफ़ी ज़्यादा पैसे बन जाते हैं। सिर्फ़ रोज़मर्रा ज़रूरत की चीज़ें खरीदें, एक्स्ट्रा चीज़ों को कुछ अरसे के लिए अवॉइड करें। टिप नंबर 3, घर के मौजूदा सामान को इस्तेमाल करें। अक्सर हमारे घर में पहले से ही बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, मसलन फ्रिज में हमारे बचा हुआ खाना पड़ा होता है जो हमने बनाया होता है, रात को बनाया, बच गया और हमने नेक्स्ट डे दोबारा खाना बना लिया। की हुई सब्ज़ियाँ हमारे पास पड़ी होती हैं ऑलरेडी और हम दोबारा से फ्रेश सब्ज़ियाँ लेकर आ रहे होते हैं। दालें या राशन जो चीज़ भी आपके पास घर में मौजूद है, पहले आप वो इस्तेमाल करें। अगर आपने एक दिन पहले खाना बनाया, बच गया, तो नेक्स्ट डे आप ताज़ा खाना ना बनाएँ, उसी खाने को आप यूटिलाइज़ करें। फ्रिज में जो भी फ्रीज़ की हुई सब्ज़ियाँ वगैरह पड़ी हैं, आप पहले उनको बना लें। उसके बाद जब ज़रूरत हो तो मार्केट से लेकर आएँ।
और जो भी दालें वगैरह पड़ी हुई हैं आपके घर में, राशन पड़ा हुआ है, आप उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए कोशिश करें कि आप अपना खाना बनाएँ। और टिप नंबर 4 है कि हफ्तावार बजट बनाएँ। पूरे महीने का सोचने के बजाय आप एक वीकली बजट बनाएँ। मसलन इस हफ्ते में इतने पैसे खर्च करने हैं, इस तरह आपको कंट्रोल करना आसान हो जाएगा और पैसे भी जल्दी ख़त्म नहीं होंगे और आपको पता होगा इस हफ्ते में आपके क्या-क्या ज़रूरी काम करने हैं और आपके पास कितने पैसे हैं और उसमें आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। टिप नंबर 5, सादा सिंपल खाना बनाएँ। बाहर के खाने को अवॉइड करें, ऑर्डर्स वगैरह जो कर लेते हैं हम फूड पांडा से मंगा लिए या हम कोई भी ऑर्डर कर लेते हैं। आप बाहर के खाने को अवॉइड करें, टोटली अवॉइड करें। घर में ताज़ा खाना बनाएँ, घर में रोटियाँ बनाएँ। कोशिश ये करें बाहर का खाना जितना हो सके उसको इग्नोर करें और सादा घर का बना हुआ खाना खाएँ। मसलन दालें बनाएँ आप, सब्ज़ी बनाएँ, चावल बनाएँ, जो सेहत के लिए अच्छा हो और आप कम बजट में रहते हुए काफ़ी ज़्यादा हो जाए। क्योंकि अगर आप एक दफ़ा बाहर से पिज़्ज़ा भी मँगा लें, अगर आपकी फ़ैमिली बड़ी है तो 3000 रुपए का तक का तकरीबन एक लार्ज पिज़्ज़ा आता है। ये मैंने आपको सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल दिया और 3000 रुपए में अपनी फ़ैमिली के लिए अच्छा ख़ासा खाना बना सकते हैं। और अभी मैं आलू मटर बना रही हूँ। मटर मेरे पास फ्रीज़र में फ्रीज़ हुए पड़े थे और आलू घर में पड़े हुए थे, तो मैंने सिंपल आलू मटर का सालन बनाया, उसके साथ में मैंने रोटियाँ बनाई हैं। तो अब नेक्स्ट टिप है हमारे पास टिप नंबर 6, थोड़ी-सी बचत शुरू करें। चाहे थोड़ी-सी ही क्यों ना हो, रोज़ाना या हफ्तावार कुछ पैसे अलग रखें। ये आदत मुस्तकबिल में बहुत काम आती है और अगली ईद पर भी आपकी मदद करेगी। अगर आपको ईदियाँ मिली हैं या आपके पास थोड़े-थोड़े पैसे आप सेव करना शुरू करें। बाज़ औक़ात हमें लगता है कि हम थोड़े से पैसे सेव कर रहे हैं, ये तो बहुत थोड़े से पैसे, तो सिर्फ़ ₹500 तो सिर्फ़ ₹100 महीने में हमारे पास ₹500 बचे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बाज़ औक़ात वही पैसे आपके लिए जब आपको ज़रूरत पड़ेगी ना तो बड़े करामत साबित होंगे और आपको किसी से लेने नहीं पड़ेंगे और आपके अपने पास मौजूद होंगे, जिससे आपकी अपनी नीड पूरी हो जाएगी। तो ये थी आज की सिंपल सी टिप कि आप कम पैसों में रहते हुए घर का बजट कैसे मैनेज कर सकते हो। ये बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स हैं और मैं भी इन्हीं को फ़ॉलो कर रही हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत अच्छा बजट मैनेज हो रहा है। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।